तो दोस्तों कैसे हो भाई साहब आप सब। अच्छा भाई देखो, ये मूवी मैं देख कर आया, प्रवीण कुडू शप्पू। प्रवीण कुडू शप्पू, या मतलब अगर ठीक प्रोनाउंस किया बता देना भाई, कमेंट सेक्शन में थोड़ा हो जाता है। एनीवेज, इसका मैंने ट्रेलर देखा था ना, तो मैं ट्रेलर देख के मुझे एक्साइटमेंट हुई। मैंने कहा यार मिस्ट्री थ्रिलर और मलयालम सिनेमा से तो कौन, मतलब मैं अमूमन कोशिश करता हूं कि मिस ना ही करूं। बट यार एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रखी है। दिक्कत ये आ रखी है कि आप मलयालम सिनेमा को जितना देखोगे ना, आपका रिव्यू करने का जो माइंडसेट होता है ना भाई, वो पूरी तरह चेंज हो जाता है। और आप हर मूवी को दूसरी मूवी से कंपेयर करके और आपका ओपिनियन फॉर्म करते हो, विच इज एक्चुअली सही भी है कि कंपटीशन और आपका एक वो जो क्वालिटी प्रोडक्ट है वो आपको पता चलता है कि यार ये देख लिया। बट ऑन द अदर हैंड, एक बढ़िया मूवी और एक बहुत बढ़िया मूवी में फर्क बहुत ज्यादा अच्छे से आपको पता चल जाता है, विच इज आई थिंक थोड़ा कई बार मिक्स हो जाता है चीज। एनीवेज, समझाता हूं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। बासिल जोसेफ साहब की ये मूवी देख ली है, और भाई बासिल जोसेफ साहब मतलब हिट मशीन आ रहे हैं। अभी तो ओटीटी पे सूक्ष्म दर्शिनी से भी इन्होंने धमाका कर दिया है हिंदी मार्केट में, और हमने तो खैर पहले देख ली थी, बट उम्मीदें मेरी बहुत थी इस मूवी थी। और क्या ये मूवी उन उम्मीदों पे खरी उतरी, और एक और मलयालम 2025 की जबरदस्त सिनेमा मूवी निकलती हुई आई कि नहीं आई, वो मैं आपको इस रिव्यू में अपना ओपिनियन शेयर करता हूं। उससे पहले भाई सुनो, देखो बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं, आई रियली अप्रिशिएट कि आप मेरी वीडियो रिटर्निंग व्यूअर्स हैं और बार बार वीडियोस देख रहे हो। बट देन एक बात ये भी मुझे यूट्यूब दिखा रहा है कि यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग। सो आई अप्रिशिएट कि आप वीडियो देख रहे हो, बट एक बटन दबाने में सब्सक्राइब का यार आपका जाता क्या है। दबा दो ना बटन सब्सक्राइब का, नंबर्स डू मैटर भाई, ऐसी बात नहीं है। एनीवेज देखो, पहले अच्छी चीजों की बात करता हूं, बिकॉज जल्दी बात करनी है और दो तीन चीजों पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे बात करनी है। अच्छी चीजों में भाई सबसे पहले जो डायरेक्टर साहब ने, डायरेक्टर का नाम श्री राज श्रीनिवासन, मैं लिख लेता हूं डायरेक्टर्स का इनके नाम मलयालम वाले। भाई इनके जो वर्ल्ड बिल्डिंग था ना, दैट वाज ऑसम थ्रू आउट द मूवी। जो मूड सेटअप किया, जो एटमॉस्फेयर था, जो आपको वो फील करवाना चाहते थे थ्रू आउट द मूवी, वो वर्ल्ड बिल्डिंग मूवी का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। और इसी से जुड़ता एक और पॉइंट, द शॉट्स, जो शॉट्स लेने का तरीका था, दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। सिनेमेटोग्राफी वाज टू गुड यार, मतलब कुछ कुछ सीन्स वर रियली स्टैंड आउट करके जा रहे थे। इनफैक्ट टेक्निकली मूवी के लिए साथ मुझे कोई भी एक पैसे की कंप्लेंट नहीं है, बिकॉज बैकग्राउंड म्यूजिक वाज आल्सो कॉम्प्लीमेंटिंग द सीन्स। इनफैक्ट द एक्शन सीन्स जो लिमिटेड है, बट जैसे एक वो बाइक वाला सीक्वेंस था बासिल जोसेफ साहब का, वो भी बढ़िया एग्जीक्यूट करके गए। तो टेक्निकली मैं देख रहा था कि कहां कहां कुछ है, एवरीथिंग आई फाउंड इट वेरी गुड। और एक वो जो एम्बियंस था, जो एटमॉस्फेयर था ना, वो मुझे कैप्टिवेटिंग सा लगा। अब बात जो स्टोरी का जो बेसिक प्लॉट है, वो ये कि इन्वेस्टिगेशन कॉप है बासिल जोसेफ साहब, इनका नाम था संतोष। अच्छा, संतोष जी जाते हैं एक मर्डर, नहीं कहूंगा मर्डर, बाद में पता चलता है एक सुसाइड होता है बाबू नाम के बंदे का, जो एक शॉप ओनर होता है, और वो ऐसा रूड सा बंदा होता है, उसकी किसी से बनती नहीं है अपने एरिया में। तो अब ये जो इन्वेस्टिगेशन हमारे कॉप है संतोष जी, इनका ट्रैक रिकॉर्ड तगड़ा होता है, ये बहुत जल्दी चीजों को सॉल्व कर देते हैं, ऐसा दिखाया पिक्चर में। एंड देन ही गोज ऑन टू वो इन्वेस्टिगेशन देखने की भाई क्रिमिनल एग्जैक्टली है कौन। तो ये मूवी पूरी रिवॉल्व करती है इसी पूरे कॉन्सेप्ट पे कि भाई इतने सारे बंदे जो थे उस वक्त शॉप में भी जो थे और जो इधर उधर थे, उनमें से कौन है जिसने ये मर्डर किया है, और ये मर्डर है भी कि नहीं। ये नॉन लीनियर सेटअप है स्टोरी का, जो मुझे तो बढ़िया लगता है। नॉन लीनियर टाइप ऑफ अगर कहानी किसी मूवी की बताई जाए, मगर इसमें एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि यार आप जब डार्क जो ह्यूमर है या कॉमेडी को मिक्स किया है थ्रिलर के साथ, विच इज एक्चुअली अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू क्रैक। सूक्ष्म दर्शिनी में बहुत परफेक्टली बैलेंस था। यहां पे फर्स्ट हाफ में कुछ सीन्स, फॉर एग्जाम्पल एक सीन था जिसमें पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और वो बड़े फनी फनी क्वेश्चंस मोमेंट्स को लाइट कर रहे हैं। वो मुझे, मेरे लिए पर्सनली ना, वो सूट कर नहीं रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था यार टेंशन बनाए रखो थ्रू आउट द मूवी। देन जो करेक्टर्स थे, जो सस्पेक्ट्स थे, बाबू के फ्रेंड्स और वो जो आसपास के लोग थे, उनका करेक्टर को बहुत ज्यादा, हर करेक्टर को टाइम दे दिया, अप टू द पॉइंट जहां पे आपको फर्स्ट हाफ में भी लगता है यार ये थोड़ा सा ना ड्रैग हो रही है। बट देन यू डोंट गिव अप, बिकॉज यू नो इट्स अ मलयालम मूवी। तो आप वेट करोगे, आपको लगेगा कुछ भयंकर फटेगा सेकंड हाफ में। एंड मूवी कीप गेसिंग वाले मोड में जाती है। सेकंड हाफ में जब मूवी जाती है तो वो कीप गेसिंग वाला मोड कभी छूटता नहीं है। मूवी इज नॉट एट ऑल बोरिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट आपने इतनी सारी अगर मलयालम मूवी देखी हुई है, तो आपको लॉजिक्स और वो जो ट्विस्ट एंड टर्न
बहुत भयंकर तरीके का अगर आदत है तो आपको कहीं ना कहीं ये शॉर्ट फील हो सकता है कि यार ये इसमें वो वाले एंगल, वो वाले ट्विस्ट नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट करके आया था। स्पेशली जब हम बासिल संतोष, जो इन्वेस्टिगेशन कॉप है बासिल जोसेफ साहब का, उनका जब हिस्ट्री दिखा रहे हैं और उस मर्डर के साथ जब उनका पर्सनल कनेक्ट दिखा रहे हैं, तो वो हम कहानी जब दिखा रहे हैं तो उसका स्क्रीन प्ले में रेफरेंस होना चाहिए कहीं पे उस मिस्ट्री को रिजॉल्व करने का। उसको हम दिखा के और सटनली पीछे से उड़ा नहीं सकते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये कुछ चीज पॉइंट्स ऐसे थे जो स्क्रीन प्ले को थोड़ा वीक कर रहे थे, और एंड में ना आपको वो बोलते हैं ना, जो एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है ना, वो आपका 100 नहीं होता। आप ये सोच के नहीं निकलोगे कि भाई फाड़ दिया, बट एट द सेम टाइम ये मेरे लिए वन टाइम वॉच थी। ये मेरे लिए मूवी ऐसा नहीं था बेकार है या बोरिंग है, बट इट इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ जो मैं मलयालम मूवीज में और कंटेंट देख चुका हूं। आपको, आपके लिए टू बी अगर कंक्लूड में करना चाहूं, इट्स अ 3 स्टार आउट ऑफ 5 काइंड ऑफ मूवी, जो विदाउट बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना, बट जाना थिएटर में, बिकॉज इस तरीके की सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक आप अगर ओटीटी में देखोगे ना तो आपको मजा आएगा नहीं। ये आपको मजा आना तो थिएटर में ही है, और कीप गेसिंग वाला मोड चलता रहेगा, ऐसा भी कुछ नहीं कि बिल्कुल वैसी है, बट इसको अबव एवरेज वाली कैटेगरी में डाल के चलना। और अगर बहुत सारी पिछले पिक्चरों से कंपेयर नहीं करोगे तो ये आपको वन टाइम डिसेंट एंटरटेनर काइंड ऑफ निकल कर आएगी। बहुत बड़ी हिट नहीं होगी, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये मूवी फ्लॉप भी जानी चाहिए। बासिल जोसेफ साहब का काम बहुत बढ़िया है। सोबिन शाहिर साहब जो आई थिंक मंजूमल बॉयज से भी थे, उन्होंने भी बढ़िया काम किया। उनकी वाइफ के साथ उनके टसल, थोड़ा कॉमेडी सीन्स को ना ट्रिम आउट कर सकते थे, बिकॉज वो कई कई जगह शूट कर रही थी, कई कई जगह शूट नहीं कर रही थी। एक्शन सीन्स बढ़िया थे, टेक्निकली मूवी बढ़िया थी। ओवरऑल ठीक है, अच्छी मूवी है, बट नॉट बहुत बेहतरीन मूवी जो मैं जनरली मलयालम मूवी से एक्सपेक्ट करता हूं। ये थी मेरी राय। अपनी राय कमेंट सेक्शन पे जरूर ठोक के जाना कि आपको, अगर आपने मूवी देख ली है तो आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर दोबारा से रिमाइंड कर रहा हूं, सब्सक्राइब कर देना।